तो जस्ट आप देख सकते हो कि पेपर को एनालाइज करने का तरीका क्या होता है। आपको एनालाइज कैसे करना है, आपको देखना है कि आपकी जो रैंक है ना भैया कम से कम 80 85 से 90 तो होनी ही चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि पेपर में जो कंपटीशन होने वाला है, जो माहौल बना हुआ है ना, उसके के हिसाब से आपको कम से कम 85 परसेंटाइल तो लाने ही लाने हैं किसी भी जोन से हो। और आपकी जो एक्यूरेसी रहनी चाहिए ना वो करीब करीब 90 के प्लस ही होनी चाहिए, मतलब दोनों आपका जो रेशियो होना चाहिए ना 90-19 का रेशियो नियर अबाउट होने ही चाहिए। ठीक है, बाकी कोई चीज़ कुछ भी हो उससे नहीं मतलब होता है। ठीक है, आपको मेन फोकस करना है किस पे, एक्यूरेसी पे, और उससे भी ज़्यादा फोकस करना है आपको परसेंटाइल पे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ये तो हो गया ओवरऑल जो समरी होता है पेपर का, कैसे आपको एनालाइज करना है, ये हो गया। और सेकेंड चीज़ आपको ये देखना है कि आपको जो पेपर का सोल्यूशन है उस पर, तो इस तरह से फिर आप ये कर लोगे ना, इतना टोटल ओवरऑल समरी आप देख लोगे कि इसको हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो उसके बाद आपको सेकंड थिंग क्या करना है, आपको सोल्यूशन पे जाना है। सोल्यूशन पे जाओगे तो आप ये देखोगे ना कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन को राइट किए हैं। जिस क्वेश्चन को आपने राइट किया है ना, तो उसमें आपको ये देखना है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने राइट कर दिया। आप एक बार बहुत ही अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना। सपोज दैट आपने इसको राइट कर लिया, ठीक है, सपोज दैट आपने इसको राइट कर लिया, तो देखो इसमें टाइमिंग कितनी लगी है भैया, 3 मिनट 18 सेकंड लग गई है। तो क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या आपके लिए उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर आप इतना टाइम लगा रहे हो किसी भी क्वेश्चन पे, तो भैया ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। तो जो बच्चे, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, चलिए ठीक है, जो क्वेश्चन सही होता है उस पर बिल्कुल फोकस ही नहीं करते हैं, ये भी गलत है। उस पर फोकस करना है, देखना आपने उस पर कितना टाइम दिया है, इतने टाइम आपको नहीं दे रहे हैं। और भैया अगर आप इतना टाइम लगा रहे हो ना, तो भैया मॉक टेस्ट देने का फिर कोई मतलब नहीं बनता है। इतना नंबर, इतना यार, तो कोई भी टाइम लगा के इस क्वेश्चन का आंसर ला सकता है, तो इतना टाइम लगाने का फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो जस्ट इस पे फोकस करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सही क्वेश्चन को बच्चे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्होंने मॉक टेस्ट का एनालाइज किया तो देखा चलो ये तो मेरे सही है, तो इसको अब देखने से क्या फ़ायदा, ये तो मेरे सही हो गए, क्योंकि भैया बिल्कुल गलत है। उसमें आपको ये भी देखना है कि आपने टाइमिंग कितना वहाँ पे आपने डील लगा दिया। इसके वजह से आप जीके जीएस या करंट अफेयर के या साइंस का बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करना है, और ये वही सारे बच्चे करते हैं जो बिल्कुल टॉप करते हैं मॉक टेस्ट में। तो आपको ये सब चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, और सेकंड आपको क्या देखना है कि आपने पहले तो ये देख लिया आपने सही क्वेश्चन पे, आपको ये देखना है कि भैया कितना टाइम आपने दे दिया। और सेकंड आपको क्या फोकस करना है, मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को गलत किया है, 3rd नंबर वाला, तो देखो इसको, देखो ध्यान से, आपने इसको क्यों गलत कर दिया, आपने इसको क्यों गलत कर दिया। पहले तो ये देख लेते इस पर टाइम आपने कितना दिया। टाइम आपने केवल 33 सेकंड दिया, चलो अच्छी बात है, आपने टाइम कम दिया, तो इसको गलत क्यों कर दिया। ये क्वेश्चन क्या गलत होने वाला है क्या? छोटा सा फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है, फिगर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको देखना था, तो उसमें आपने ये गलती कर दिया। तो भैया इन सब चीज़ों में, इस पर अगर आप गलती करोगे ना, तो भैया आपका पेपर फिर नहीं निकलने वाला है। इन सब क्वेश्चन को नहीं गलत करना है कुछ किसी भी कीमत पर। अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, फिर भैया आपका लेवल बहुत ही कमजोर है, बहुत ही खराब लेवल है आपका। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों पर फोकस करना है। तो ऐसे ऐसे एनालाइज करोगे ना पेपर को, तो आगे वाले दिनों में जब आप दोबारा मॉक टेस्ट लगाओगे या आप पेपर देने जाओगे एग्जाम में, तो ये सब गलती फिर आप वहाँ नहीं करोगे, क्योंकि इस गलती को आपने एनालाइज कर लिया है, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। अब ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देख लो मैंने क्या गलती करा है। मैंने क्या गलती करा है भैया, मैंने पेन, पहले मैं बार बार बताऊँ, मैं पेन पेपर लेके बैठा ही नहीं था, जस्ट मैं इसको ऐसे ही देख रहा था। मैं आप लोग के लिए मतलब जल्दी से इसको सॉल्व किया, कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, जिससे बच्चों को दिखा पाऊँ। तो देखो इसमें क्या गलती हुआ है कि ये जो मॉक टेस्ट है, इस पर 26 सेकंड तो इन्होंने टाइम ले लिया, चलो अच्छी बात है, आपने 26 सेकंड ले लिया, बहुत ही बड़ा बात, बहुत ही अच्छी बात है। तो यार गलत क्यों हो गया फिर? अगर आप इस क्वेश्चन देखो, गलती करो, गलती ऐसे क्वेश्चन में करो ना जो गलती स्वीकार करे, जो गलती लगे कि हाँ इसमें गलती कर सकते हो। अब इसमें गलती करोगे तो भैया कहाँ से फिर सिलेक्शन होने वाला है? इतना आसान क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चन को अगर गलत करोगे तो फिर भैया सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, ये लिख के ले लो मेरी बात, ठीक है। तो बस आपको मैं 2 चीज़ बता दिया। आपको अगर किसी क्वेश्चन को आपने सही किया है तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। एनालाइज करते समय उसको ये देखना है कि आपने उस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया। और सेकंड, किस पर फोकस करना है, जो आपने गलत किया है उसको गलत कैसे हो गया आपका, क्या वो पढ़ा हुआ नहीं था, या फिर आपने सिली मिस्टेक उसमें कर दिया, या फिर आपको आ नहीं रहा था तो आपने पढ़ा नहीं था, तो पढ़ा नहीं है चलो अच्छी बात है, पढ़ा नहीं है तो अच्छी बात है, चलिए ठीक है, नहीं पढ़ा था तो उसको अटेंड क्यों कर लिया, फिर उसको माइनस मार्किंग क्यों ग्रहण कर ली, उसको छोड़ भी तो सकते थे। तो इन सब चीज़ों पे देखना है, फोकस करना है। अगर आपने पढ़ा था तो क्यों गलती कर दिया, अगर आपने नहीं पढ़ा था तो फिर किया क्यों, अगर आपको छोड़ने लायक क्वेश्चन है तो स्किप क्यों नहीं किया। खुद से क्वेश्चन करना है। जब इतना करना शुरू कर दोगे ना, तो खुद ब खुद देखोगे आपके जो मार्क्स हैं ना आने वाले दिनों में भी बढ़ने लगेंगे। छठा क्वेश्चन देख लो, 19 सेकंड दिया हूँ, 19 सेकंड दिया गया इसमें, शायद ये क्वेश्चन राइट भी है, ठीक है। तो इस तरह का सही है, इस तरह के क्वेश्चन से आपको जस्ट फोकस करना है। कोशिश ये करो जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ना, उसको आप लास्ट में करने की कोशिश करो, क्योंकि ब्लड रिलेशन क्या होता है, टाइम मांगता है, उसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है ब्लड रिलेशन में। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, वो जो कि बिल्कुल स्किपेबल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्किप किया गया है। तो आपको स्किप क्वेश्चन को ये देखना है कि भैया स्किप क्वेश्चन आपसे हुआ क्यों, क्या आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, क्या आपके जो आप पढ़े थे, जो सिलेबस आपने कंप्लीट किया था, क्या उस सिलेबस से बाहर था,
तो ये सब देखो उसमें, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है भैया, स्किप कर दिया, अच्छी बात है, बिल्कुल कोई भी होता है स्किप कर देता। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्यों छोड़ा, रियलिटी में मैं इस क्वेश्चन को मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था। तो हाँ बिल्कुल, अब इस टाइप के क्वेश्चन को फिर आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, बिल्कुल ये स्किपेबल क्वेश्चन है। तो अगर आपने इसको स्किप किया है तो बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपने इसको स्किप कर दिया है। तो ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि आपने इस क्वेश्चन को क्या किया, स्किप कर दिया है। चलिए ठीक है, स्किप कर दिया। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, किस क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है और किस क्वेश्चन को आपको अटेंड नहीं करना है, किस क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए मॉक टेस्ट में। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ भैया मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है। जब तक ये सब चीज़ें आपको नहीं ज्ञात होंगी तो आप अच्छे से मॉक टेस्ट को डील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी उम्मीद करूँगा कि आपको यार ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कि मॉक टेस्ट में मुझसे जितना बन पाया मैंने आपको अच्छे से बताया। तो आपको पता लग गया होगा कि किसी मॉक टेस्ट को डील कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया जितना भी मेरे से मुझे ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ज्वाइन करो जाके। और इसका जो लिंक है ना टेलीग्राम चैनल का, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लेना जल्दी से जल्दी। जितना लेट करोगे आपके लिए समस्या फिर उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको सारा कुछ अच्छे से समझा दिया, ठीक है। किस क्वेश्चन को स्किप करना है, जो बच्चा स्किप करना सीख गया कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है, इस क्वेश्चन में मेरा टाइम लग सकता है, ये क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो वो क्वेश्चन मुझे छोड़ देने हैं। तो उसको खुद चीज़ पता होती है कि भैया मुझे किसको छोड़ना है। और अगर तुमको जिस दिन तुमने ये करना सीख लिया ना कि हाँ भैया मुझे इसको स्किप कर देना है, मुझे इसको अटेंड करने ही करनी है, मुझे इस क्वेश्चन का भी बाद में अटेंड करने हैं, जब टाइम बचेगा तब अटेंड करना है, और इस क्वेश्चन को मुझे अभी तुरंत अटेंड करना है क्योंकि इसमें टाइम कम लगने वाला है, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को बीच के टाइम में अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें जिसको पता होगी ना वही मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर ला पाएगा या पेपर में अच्छे नंबर ला पाएगा। देखो भैया मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉक टेस्ट में अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। हाँ मे भी कभी कभी ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट का ना एक कोई मॉक टेस्ट जैसे एक्सपेक्टेड होता है कि कोचिंग वाले एक्सपेक्टेड उसको बना के डालते हैं। तो अगर मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो चलो ठीक है, वो तो चलता है एक टाइम के लिए। मगर अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में नंबर कम आ रहे हैं तो भैया ये बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है, ये भी बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है कि आप पुराना पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप एज ए एग्जाम उसको दे रहे हो, क्योंकि एग्जाम ही तो है, वो एग्जाम ही तो है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने ग्रुप डी 2018 का ओरिजिनल जो पेपर था मैंने अपने चैनल पे उसको अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। तो ग्रुप डी में क्या है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर में नंबर आपके अच्छे आ रहे हैं तो दिस इज़ द वेरी गुड, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है। आप पुराने पेपर को सॉल्व कर रहे हो, मतलब कि आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो, ओरिजिनल पेपर को सॉल्व कर रहे हो। और अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे उसका रहता है, ठीक है। कम ज़्यादा नंबर उसमें आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मॉक टेस्ट में आपको एक चीज़ पर फोकस करना है, जो नए मॉक टेस्ट आप लगाओगे नए क्वेश्चन के, उस पर आपको फोकस करना है अपने रैंक पर, ठीक है, अपने परसेंटाइल पर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपको एक बार दोबारा से बताता हूँ, जो बच्चे जिनको नहीं पता है परसेंटाइल क्या होता है देख सकते हो एक बार, ठीक है। परसेंटाइल ये होता है भैया, देख लो दोबारा से देख लो, ये होता है परसेंटाइल, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आप कोशिश ये करना, जो आपका एवरेज स्कोर है ना, एवरेज स्कोर से कोशिश ये किया करो कि 20 से 25 नंबर आपके ज़्यादा ही रहें, क्योंकि ये एवरेज बच्चे होते हैं जो इतना लाते हैं। और अगर आप एवरेज बच्चों से 20 से 25 क्वेश्चन ऊपर उठ जाओगे ना, मार्क्स ऊपर ले आओगे ना, तो भैया आपका फिर बहुत ही अच्छा मेरिट आने वाला है, मेरिट बहुत ही अच्छा आपका रैंक आने वाला है। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करो, बाकी दुनियादारी छोड़ो, ठीक है। कट ऑफ वट छोड़ो भैया, अपना फोकस करो मॉक टेस्ट पे, प्रीवियस ईयर पेपर पे, और अच्छे से रिवीजन करो। फार्मूला का एक अच्छा सा नोट्स बनाओ या फिर डायरी पे अपने फार्मूले को नोट करो, उसको पर डे या पर डे तो नहीं, पर हफ्ते या फिर आप 15 दिन 20 दिन पे उसको रिवाइज करते रहो। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो रिवीजन पे जितना फोकस करोगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन हो जाओ, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, ठीक है। कमेंट में भी पिन कर दूंगा। अभी के लिए चलूँगा, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, अन्य अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खूब पढ़ाई करना और एग्जाम तक किसी भी तरीके से कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।